50,000 आपका बजट है एंड आपको चाहिए दी बेस्ट लैपटॉप। देखो यार 50,000 के बजट में ना काफी अच्छे लैपटॉप्स अवेलेबल हो जाते हैं जहां पर आप हार्ड लेवल कोडिंग कर सकते हैं अलॉन्ग विद द इंटरमीडिएट लेवल वीडियो एडिटिंग। बट कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि ढेर सारे लैपटॉप्स अवेलेबल हैं। तो मैंने कुछ बेसिक क्राइटेरिया बना दिया है। एटलीस्ट आपको i5 13 जेन का प्रोसेसर तो लेना ही है, इधर वो U सीरीज हो सकता है या S सीरीज। एंड द बेस्ट पार्ट, अब मार्केट में इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज प्रोसेसर के साथ भी लैपटॉप्स अवेलेबल हो जाते हैं। एंड 50,000 में 16GB रैम इज वेरी कॉमन, बट देख लेना अपग्रेडेबल है कि नहीं। एंड अगर फ्रीक्वेंसी अच्छा हो तो सोल्डर्ड रैम भी चल जाता है। 512GB Gen 4 SSD सभी लैपटॉप्स में मिल जाते हैं। एंड कोशिश करना लैपटॉप में IPS पैनल का डिस्प्ले मिले इंस्टेड ऑफ VA और TN। एंड OLED पैनल मिल जाए तो सोने पे सुहागा। एंड बैटरी बैकअप इज कम्प्लीटली सब्जेक्टिव। जनरली U सीरीज के प्रोसेसर या लेटेस्ट प्रोसेसर ज्यादा अच्छा बैटरी बैकअप देते हैं। एंड आज की लिस्ट में मैं एक गेमिंग लैपटॉप भी इंक्लूड किया हूँ यार, क्योंकि 50,000 में जनरली अच्छे गेमिंग लैपटॉप्स नहीं मिलते। एंड द बेस्ट पार्ट, आज जितना भी लैपटॉप बता रहा हूँ सभी को मैंने डिटेल में ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है। सो इसी बात पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। सिर्फ 3% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, बड़ा दुख होता है भाई। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द थिन एंड लाइट लैपटॉप, द फर्स्ट लैपटॉप इन द लिस्ट इज मोटोबुक 60। ये लैपटॉप को मैंने रिसेंटली रिव्यू किया है यार। प्योर एल्यूमिनियम बिल्डअप के साथ लैपटॉप आता है। एंड यहाँ पर है इंटेल कोर 5 सीरीज 210H प्रोसेसर। टोटल 8 कोर है 12 थ्रेड। लैपटॉप में 16GB DDR5 रैम देखने को मिलता है। एंड द बेस्ट पार्ट, रैम के टोटल 2 स्लॉट्स प्रेजेंट है। 512GB Gen 4 SSD है। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पर SSD के 2 स्लॉट्स प्रेजेंट है, वो भी इतने छोटे से लैपटॉप में। एंड Cinebench i23 का कंपैरिजन ग्राफ देखो यार, मल्टी कोर स्कोर देखने को मिला 9409 ऑन इंटेल कोर 5 सीरीज 2 प्रोसेसर। एंड इट इज रियली वेरी पावरफुल। एंड इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है तो आप कैजुअल गेमिंग के साथ साथ वीडियो एडिटिंग भी कर पाएंगे। और हाँ यार, हार्ड लेवल कोडिंग आराम से हो जाता है। एंड यू वोंट बिलीव, यहाँ पर 14 इंच का 2.8 के OLED पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है विद द 1100 नीट्स पीक ब्राइटनेस एंड 100% DCI P3 कलर गैमेट एंड अमेजिंग 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। दैट मींस वीडियो एडिटिंग हो या गेमिंग हो, दोनों एकदम सुपर स्मूथ होने वाला है। एंड फ्रंट फायरिंग स्पीकर मिलता है तो ऑडियो आउटपुट भी काफी अच्छे से निकल आता है। लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड है, IR वेबकैम है, जिससे आप लैपटॉप को फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू अनलॉक कर पाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पर MS Office 2024 का भी लाइफ टाइम लाइसेंस दिया गया है। एंड 5 आवर्स का बैकअप मिल जाता है विद इट्स 50 वॉट आवर ऑफ बैटरी। रियली यार, ये लैपटॉप में 0 कॉन्स है। एंड ये लैपटॉप का डिटेल रिव्यू जरूर चेकआउट कर लेना, वहां पर मैंने सर्विस ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस किया है। देन अगर आपको एक पावरफुल बिल्ड क्वालिटी के साथ लैपटॉप चाहिए अलॉन्ग विद द परफॉर्मेंस, देन लुक आउट द Asus ExpertBook P1। लिटरली भाई, ये लैपटॉप के कीबोर्ड में हमने कॉफी डाल दिया, इवन हमने डिस्प्ले में भी डाल दिया। स्टार्टिंग में तो लैपटॉप थोड़ा ऑन नहीं हो रहा था, बट थोड़े देर बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। इससे पता चलता है भाई लैपटॉप बहुत ही ज्यादा रिजिड एंड ड्यूरेबल है। PC ABS की बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। एंड यहाँ पर है इंटेल का i5 13 Gen 13420H प्रोसेसर। टोटल 8 कोर है 12 थ्रेड। 8 कोर में से 4 परफॉर्मेंस कोर हैं, 4 एफिशिएंट कोर। 16GB का DDR5 रैम देखने को मिल जाएगा एंड 512GB का Gen 4 SSD। रैम एंड SSD दोनों के ही एक्स्ट्रा स्लॉट आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इंटीग्रेटेड UHD ग्राफिक्स है तो आप यहाँ पर भी कैजुअल गेमिंग कर पाएंगे अलॉन्ग विद द बेसिक लेवल वीडियो एडिटिंग वर्क। एंड लैपटॉप ना 14 इंच एज वेल एज 15.6 इंच दोनों ही फॉर्म फैक्टर में अवेलेबल है। एंड यहाँ पर आपको IPS पैनल मिलता है विद द 300 नीट्स पीक ब्राइटनेस एंड 45% NTSC कलर गैमेट। बट नोट दैट रिफ्रेश रेट है ओनली 60 हर्ट्ज। स्पीकर भी डिसेंट है विद द डायरेक्ट ऑडियो ट्यूनिंग। एंड लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाता है अलॉन्ग विद द MS Office 2024 लाइफ टाइम लाइसेंस। एंड सारे नेसेसरी पोर्ट्स दिए गए हैं इंक्लूडिंग द Type-C पोर्ट। एंड लैपटॉप कंप्लीटली Type-C से ही चार्ज होता है यार। एंड H क्लास के प्रोसेसर में ना थोड़ा बैटरी बैकअप कम मिलता है कंपेयरिंग विद द U सीरीज प्रोसेसर। यहाँ पर भी आपको 5 घंटे के आसपास बैकअप मिलेगा विद इट्स 50 वॉट आवर ऑफ बैटरी। एंड ये लैपटॉप को भी डिटेल रिव्यू iWard से जरूर देख लेना। देन भाई, जिनको एक अच्छा बैटरी बैकअप के साथ लैपटॉप चाहिए विद बेटर बिल्ड क्वालिटी, देन गो विद द Samsung Galaxy Book 4। लैपटॉप प्योरली मेटल बिल्ड के साथ आता है। एंड यहाँ पर है इंटेल का i5 13 Gen प्रोसेसर, बट वेरिएंट इज i335U। हालांकि ये U सीरीज का प्रोसेसर है, बट मैं Cinebench का i23 कंपैरिजन ग्राफ आपको दिखाना चाहूंगा यार। आराम से 8000 के आसपास मल्टीकोर स्कोर देखने को मिला, जिससे पता चलता है कि परफॉर्मेंस में कोई भी कटौती नहीं है। और ये सारा खेल पावर वॉटेज का रहता है। लाइक अगर हम U सीरीज के प्रोसेसर एंड S सीरीज के प्रोसेसर में सेम पावर दे दे, दैट मींस द वॉटेज, देन परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही निकल के आते हैं। एंड Samsung में इंटेल Iris Xe ग्राफिक्स है तो थोड़ा आपको बेटर ग्राफिक्स परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर 16GB LPDDR4X रैम है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 4267 MHz। बट लिटिल डिसअपॉइंटमेंट इज दैट कि रैम अपग्रेड नहीं होता। बट बिलीव मी, 16GB का LPDDR4X रैम इज रियली मोर देन इनफ। 512GB का Gen 4 SSD है एंड टोटल 2 SSD स्लॉट्स देखने को मिलता है, तो इजिली आप अपग्रेड भी कर पाएंगे। एंड ये लैपटॉप भी कंप्लीटली Type-C से चार्ज होता है एंड आप Type-C से डिस्प्ले शेयरिंग भी कर
पाएंगे। एंड यहाँ पर RJ45 पोर्ट भी देखने को मिलता है यार। एंड सैमसंग नेवर डिसअपॉइंट इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले। 15.6 इंच फुल HD IPS LED पैनल देखने को मिलता है विद 300 नीट्स पीक ब्राइटनेस, 45% NTSC कलर गैमेट एंड नॉर्मल वही 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। एंड स्पीकर्स मेरे को थोड़े अच्छे लगे ड्यू टू द डॉल्बी एटमॉस ट्यूनिंग। एंड लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड भी मिलता है along with the fingerprint reader and also it have MS Office Home Student version lifetime license। एंड यहाँ पर 54 वाट आवर का बैटरी दिया गया है एंड easily you get 7 to 8 hours of battery backup during the content playback। एंड बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिनको Lenovo का लैपटॉप चाहिए था, you all go with Lenovo IdeaPad Slim 3। ये मेरे पास ही रखा है यार। लैपटॉप का जो टॉप लीड है वो एल्यूमिनियम बिल्डअप के साथ है, बट जो बैक पैनल है वो PC AVS की बिल्ड क्वालिटी के साथ दिया गया है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेसर है दैट इज इन द ExpertBook P1 Intel i5 13 Gen 13420H एंड वही सेम इंटेल का इंटीग्रेटेड UHD ग्राफिक्स। लैपटॉप में 16GB DDR5 रैम है, 8GB सोल्डर्ड है एंड 8GB स्वैपेबल। सो आप मैक्सिमम 24GB तक रैम यहाँ पर एक्सपांड कर पाएंगे। 512GB का Gen 4 SSD है, बट ये लैपटॉप में SSD का एक ही स्लॉट प्रेजेंट है। लैपटॉप काफी क्लीन एंड प्रोफेशनल लुक के साथ आता है एंड यहाँ पर भी सारे नेसेसरी पोर्ट्स है एंड लैपटॉप में Type-C चार्जिंग के साथ साथ डिस्प्ले शेयरिंग भी सपोर्टेबल है। एंड डिस्प्ले भी अच्छा ही यार, 15.6 इंच फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले है एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ, 300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है एंड रिफ्रेश रेट इज 60 हर्ट्ज एंड फ्रंट फायरिंग स्पीकर है, तो यहाँ पर भी ऑडियो आउटपुट काफी अच्छा निकल के आता है। बाकी लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड है, MS Office 2024 का लाइफ टाइम लाइसेंस है, बट फिंगरप्रिंट रीडर इज मिसिंग हियर। एंड बैटरी बैकअप भी नॉर्मल 5 से 6 घंटे के आसपास रहने वाला है विद इट्स 3 सेल 50 वाट आवर ऑफ बैटरी। एंड ये लैपटॉप भी आराम से 50,000 के आसपास अवेलेबल हो जाएगा ड्यूरिंग द नॉर्मल डेज। बाकी Lenovo IdeaPad Slim 3 का एक और अल्टरनेटिव है अगर वो अवेलेबल होता है। द लैपटॉप इज Lenovo ThinkBook 16 G6 with Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर एंड AMD Radeon ग्राफिक्स। ये लैपटॉप का डिस्प्ले काफी अच्छा है, प्योरली मेटल बिल्ड के साथ आता है एंड ओवरऑल ThinkBook सीरीज का क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छे रहता है, तो ये भी एक अच्छा अल्टरनेटिव है कंपेयरिंग विद द Slim 3 सीरीज। देखो यार, HP ना बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग कर रहा है एंड लिटरली ये लैपटॉप को इंक्लूड करने का मन नहीं था, बट लोगों को अवेयर करने के लिए ये लैपटॉप मैंने इंक्लूड किया है। द लैपटॉप इज HP 15। हालांकि HP ने लैपटॉप को कंप्लीटली रीडिजाइन किया, स्पेशली जो टॉप लीड है उसको स्ट्रॉन्ग किया है अलॉन्ग विद द ट्रैकपैड क्वालिटी, बट ये लैपटॉप के डिस्प्ले में कॉस्ट कटिंग किया है यार। आपको मिलता है सिर्फ 15.6 इंच फुल HD SVA पैनल डिस्प्ले विद 250 नीट्स पीक ब्राइटनेस एंड 45% NTSC कलर गैमेट एंड रिफ्रेश रेट इज नॉर्मल 60 हर्ट्ज। तो ना डिस्प्ले थोड़ा वॉश्ड आउट नजर आता है अगर आप साइड से देखते हैं या थोड़े बहुत एंगल चेंज करते हैं। सो मेरा तो क्लियर रिकमेंडेशन यही रहता है, जब सेम प्राइस पॉइंट में आपको अच्छे डिस्प्ले के साथ लैपटॉप मिल रहे हैं अलॉन्ग विद द बेटर प्रोसेसर, देन व्हाई यू शुड प्रेफर दिस। बाकी लोगों को पर्सनल चॉइस है, लाइक मैं देखा हूँ जो ओल्डर एज के हैं या मिड एज के हैं वो ज्यादातर HP के लैपटॉप्स प्रीफर करते हैं। एंड मेरे भी रिलेटिव में बहुत से लोग पूछते हैं भाई कि आप खाली HP एंड डेल का ही लैपटॉप बताओ, बाकी अदर ब्रांड का लैपटॉप नहीं लेना है। सो आप इसके साथ जा सकते हैं। i5 13 Gen प्रोसेसर है, वही 1335U वाला एंड Intel Iris Xe का ग्राफिक्स मिल जाएगा। 16GB DDR4 रैम रहता है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3200 MHz एंड ओनली 512GB Gen 4 SSD एंड रैम एंड SSD दोनों अपग्रेडेबल रहता है इन द HP लैपटॉप। लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड तो दे दिया गया है, बट फिंगरप्रिंट रीडर मिसिंग रहता है एंड HP के लैपटॉप में नो डाउट साउंड क्वालिटी अच्छे रहते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, HP अपने सभी लैपटॉप में MS Office Home Student वर्जन का लाइफ टाइम लाइसेंस देता है, आइदर वो गेमिंग लैपटॉप ही क्यों ना हो। एंड बैटरी के टर्म्स में ब्रांड को इंप्रूवमेंट करना था, हमको खाली 41 वाट आवर का ही बैटरी देखने को मिलता है, तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको 4 से 5 घंटे से ज्यादा बैकअप नहीं मिलेगा। टू बी ऑनेस्ट 50,000 में फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप्स नहीं आते, बट एक एक्सेप्शन निकल के आता है Acer का Aspire 7 गेमिंग लैपटॉप। एंड टू बी ऑनेस्ट यार, जितने भी बजट गेमर्स हैं या प्रोडक्टिविटी लैपटॉप लुक आउट कर रहे हैं द प्राइस ऑफ 50,000, सभी Acer Aspire 7 लेते ही हैं। यहाँ पर i5 13 Gen 13420H प्रोसेसर देखने को मिलता है जो आपका ExpertBook P1 में मिल रहा था, Slim 3 सीरीज में मिल रहा था, बट नोट दैट गेमिंग लैपटॉप में जो S क्लास का प्रोसेसर आता है ना, उसका TDP काफी ज्यादा रहता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन द सेम प्रोसेसर एज वेल। एंड यहाँ पर 6GB RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है, बट TGP इज नॉट मेंशन हियर। अराउंड 75 वाट तो रहता ही है यार। 16GB DDR4 रैम है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3200 MHz, मैक्सिमम ऑफ 32GB तक रैम एक्सपांड कर पाएंगे एंड 512GB का Gen 3 SSD है। SSD भी अपग्रेडेबल है, एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है। एंड अब Acer Aspire 7 सीरीज में आपको RGB बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है, बट नोट दैट MS Office नहीं रहता इन एनी ऑफ द Acer गेमिंग लैपटॉप्स। एंड डिस्प्ले भी अच्छा है यार, यू गेट 15.6 इंच फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले विद 250 नीट्स पीक ब्राइटनेस, 45% NTSC कलर गैमेट एंड अमेजिंग 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट फॉर योर स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस। एंड गेमिंग लैपटॉप से आप ज्यादा बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट नहीं करो, बट यहाँ पर ना 4 सेल 54 वाट आवर का बैटरी दिया गया है, आप इजिली 4 घंटे के आसपास
आसपास तो बैकअप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ड्यूरिंग द नॉर्मल कंटेंट प्लेबैक और ब्राउजिंग टास्क। सो ये थे मेरे बेस्ट लैपटॉप पिक्स अंडर द बजट ऑफ 50,000। सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना यार, साथ ही चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।